वो निठल्ले थे, बेरोजगार थे, फिर देशभक्त बन गए। दरअसल गलती उनकी नहीं थी, वो एक गहरी साजिश का शिकार हुए। एक धूर्त निजाम ने दूध में भांग की जगह धर्म मिलाया और फिर वो गौभक्त बन गए। दरअसल गलती उनकी नहीं थी, वो एक गहरी साजिश का शिकार हुए। सावरकर के माफीनामे से गांधी की दांडी यात्रा तक तथ्य बदले गए। फिर निगल झूठ नेहरू पंडित से मुसलमान हुए। दरअसल गलती उनकी नहीं थी, वो एक गहरी साजिश के शिकार हुए। भगवत गीता के बदले नागपुरिया भागवत सार हुए। सिख संघी पैतरे, वो देशभक्त, बाकी सभी गद्दार हुए। दरअसल गलती उनकी नहीं थी, वो एक गहरी साजिश के शिकार हुए। ये लाइन थी हमारे पटना के दोस्त कवि दीपक सिंह की। दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि देशभक्ति क्या होता है, या देशभक्ति की सीमाएं क्या हैं, देशभक्ति की परिभाषा क्या है। आज के दौर में देशभक्ति की जो परिभाषा है उसकी सीमाएं बहुत सीमित हैं। आज के दौर में देशभक्ति की परिभाषा बस इतनी रह गई है कि कौन कितनी तेज़ी से अपनी बात को कह सकता है, कितनी तेज़ आवाज़ में कह सकता है सामने वाले को चुप कराने के लिए। तथ्य क्या है, इससे कोई नहीं मतलब है। इससे भी अच्छी देशभक्ति आज के डेट में ये रह गई है कि कौन कितना क्रिएटिव स्टेटस लगा सकता है, कौन कितना शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करके फेसबुक पे लिख सकता है, कौन कितना क्रिएटिविटी दिखा सकता है अपने फ़ोटोज़ में। बस देशभक्ति यहीं तक सीमित रह गई है। हम सभी को पता है कि देशभक्ति किसी देशभक्ति वाले दिन की मोहताज नहीं है, किसी 15 अगस्त या 26 जनवरी की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी देशभक्ति की परिभाषा इतने में ही सिमट गई है। हम जब भी देशभक्ति की बातें करते हैं तो हमारी बातें कुछ चीज़ों के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करती हैं, जैसे भगत सिंह के, जैसे विवेकानंद के, या फिर और भी फ्रीडम फाइटर्स के, जैसे सुभाष चंद्र बोस के। हम अक्सर इनके ही कोट्स रिवाइज करते हैं, इन्हीं के द्वारा लिखे गए, इनके द्वारा बोले गए कोट्स को रिवाइज करते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या वे लोग सिर्फ कोट ही करते थे? क्या वे लोग देशभक्ति के लिए बस इतना ही करके गए हैं? उन लोगों ने क्या किया है अपनी ज़िंदगी में, ज़मीन पर क्या किया है? और हम देशभक्ति की परिभाषा को किस तरफ ले जा रहे हैं? मेरे नज़र में देशभक्ति क्या है कि देशभक्ति आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर ईमानदारी से कुछ करना और लोगों की मदद करना, आज के डेट में यही सबसे बड़ी देशभक्ति है। देशभक्ति की वैसे परिभाषा तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है। किसी ने कहा है कि देशभक्ति वो होती है जो अपने राजा की बात मानता है, जो अपने राजा की बात हर तरीके से अक्षरशः मानता है, टैक्स पे करता है, बिजली का बिल भरता है, चोरी नहीं करता है, राजा से ईमानदार रहता है, वो देशभक्त है। लेकिन आज के दौर में इस वक्त देशभक्ति क्या है, वो हमारे नज़र में अपने से दूसरों को मदद करना है, दूर भागना नहीं है। ये समय बहुत कठिन है, निश्चित ये भी गुजर जाएगा, फिर एक नया दिन आएगा और हम भी उसी के इंतज़ार में हैं। धन्यवाद।